शक्ल देखकर काम तब मिलता है जब आप कैरेक्टर में फिट हो जाते हो। ठीक है, वो आपके इंस्टाग्राम पे वैसे भी मिल जाएंगे। कलाकार बनना एक हॉबी भी हो सकती है और एक प्रोफेशन भी हो सकता है। एक्टर की सबसे बड़ी वीकनेस क्या होती है पता है? वो अपने आप को बहुत सीरियसली लेता है। मैं जब आया था तब मुझे कहा गया था कि हिंदी पढ़ो और उच्चारण जोर से बोल के पढ़ो। थिएटर एक माध्यम है आपके खेलने का। वहाँ जो आप सीख गए ना, वो आप कभी भूलेंगे नहीं, वो आपके साथ रहेगा। अभिनय क्षेत्रात काम करायची इच्छा असलेल्या मुलांनी कोणत्या गोष्टी लक्षात घ्याव्या? बहुत सारे लोगों की ये महत्वाकांक्षाएँ हैं कि बम्बई आके काम करें, एक्टिंग करें। इन ज़्यादातर लोगों को आभास नहीं होता है कि मुंबई जाकर होता क्या है, और एवरी सक्सेस स्टोरी इज़ डिफरेंट। अ, बट एक चीज़ जो कॉमन है, जो मैं कह सकता हूँ, वो है वन इज़ फायर इन द बेली। मतलब अ, बहुत गहरी इच्छा कुछ कर जाने की। और दूसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि अपने आप पे काम करने की इच्छा। पोर्टफोलिओ शिवाय काम मिळू शकतं का? काम तब मिलता है जब आप कैरेक्टर में फिट हो जाते हो। ठीक है, वो आपके इंस्टाग्राम पे वैसे भी मिल जाएँगे आपको। लेकिन अभी खूबसूरत लोगों को काम मिले ऐसा ज़रूरी नहीं रहा है। अभी हीरो नहीं है, अभी स्क्रिप्ट हीरो है। तो अगर आप स्क्रिप्ट में फिट होते हो तो आपको काम मिलेगा। तो उसके लिए आपको बहुत ग्लैमरस फ़ोटोज़ खिंचवा कर मैं हीरो ही लग जाऊँ, ऐसे अपने शौक के लिए ठीक है कर लीजिए अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो, लेकिन उसकी आवश्यकता है नहीं वैसे। प्रत्येक माध्यमानुसार अभिनयामध्ये फरक असतो का? थिएटर एक माध्यम है आपके खेलने का और खिलने का। आप खुलकर जो कर सकते हो करके दिखाओ। वहाँ जो आप सीख गए ना, वो आप कभी भूलेंगे नहीं, वो आपके साथ रहेगा। टीवी माध्यम है क्राफ्ट का। टीवी में अगर मुझे करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस एंगल से अच्छा वो हो जाता है। जैसे आप अगर नंबर ऑफ आवर्स दैट यू फेस द कैमरा, इतने सारे घंटे आप कैमरा के सामने होते हो, तो वो क्राफ्ट आपको समझ में आ जाता है कि वो लाइट कट रही है, वहाँ से तुम हट जाओ, या ये मार्क लेना था, या यहाँ के 2 लाइन बोलनी, फिर वहाँ जाके 1 लाइन बोलूँगा। जो भी आप क्राफ्ट पूरा शूटिंग का समझ जाते हो, और फिर आप उस पे थ्राइव करते हो। जो फ़िल्मों में भी होता है, फ़िल्मों में भी आप क्राफ्ट को एम्प्लॉय कर सकते हो। लेकिन फ़िल्मों में मुझे लगता है द आर्ट ऑफ एक्टिंग कम्स इंटो प्ले मोर देन टीवी, आई फ़ील। जैसे टीवी में सीन, दिन में 2 सीन ऐसे होंगे कि लगेगा कि इसमें ना जान डाल दूँ मैं। बट फ़िल्म में एक भी सीन ऐसा नहीं है जहाँ आप कह सको कि यार इसको मैं ऐसे ही कर लूँगा। वो फ़िल्म होती है। एड फ़िल्म्स में आर्ट और क्राफ्ट होता है, मतलब एकदम सब कुछ परफ़ेक्ट होना चाहिए। और इसलिए डायरेक्टर, जो एड फ़िल्म डायरेक्टर्स होते हैं, वो बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं कि ये ऐसे नहीं, इसको इसे इस डिग्री पे ही रहेगा। अब तो हालाँकि चीज़ें बदल गई, डायरेक्टर्स भी नए आए हैं, उनकी सोच अलग है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैं थिएटर वाली एक्टिंग करूँ या फ़िल्म वाली करूँ या वो करूँ। या क्षेत्रात काम मिळवण्यासाठी काय करावे? मैं जब आया था तब मुझे कहा गया था कि हिंदी पढ़ो और उच्चारण ज़ोर से बोल के पढ़ो। तो हम अखबार भी ले लेते थे, उस वक़्त तो अखबार भी होते थे ना, तो हिंदी के अखबार लेकर हम लोग पढ़ते थे बाकायदा ज़ोर-ज़ोर से। सबसे ज़रूरी था थिएटर करना। जब आप थिएटर में सबके सामने जिस मोनोलॉग पे आपने काम किया है, अगर सबके सामने बोलते हो, वो जो ट्रेनिंग होती है, अपने बहुत सारे एक्टर मित्र हैं, जो लोग थिएटर से ही हैं और आज भी वो लोग थिएटर की तरफ जाते हैं। द बिगेस्ट थिंग इज़ टू कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। काम व कुटुंब यामध्ये संतुलन कसं साधावं? बैलेंस पहले से रखना थोड़ा ज़रूरी है, वरना आप भी बहुत लॉस्ट फ़ील करेंगे। आपको पता नहीं चलेगा आपकी फ़ैमिली कौन-सी है, क्योंकि 12 घंटे आप जागते हुए उन लोगों के साथ काम करते हो जो आपकी फ़ैमिली नहीं है, और बाकी 7 घंटे आप उन लोगों के साथ होते हो जो आपकी फ़ैमिली है, लेकिन आप सोते हो। तो आपको पता ही नहीं है, समटाइम्स यू कैन लूज़ पर्सपेक्टिव। बट आई थिंक ये बैलेंस इज़ द की। कलाकारांवर होणाऱ्या ट्रोलिंग विषयी काय सांगाल? एक्टर की सबसे बड़ी वीकनेस क्या होती है पता है? वो अपने आप को बहुत सीरियसली लेता है। पता है, मेरे मेरा ये सब मेरा अभी प्रोफ़ाइल ठीक है मेरा, यहाँ पे ये कैमरा, ये लाइट है, तो बहुत सीरियसली लेता है ना, और ठीक है। लेकिन जब ट्रोलिंग हो ना, तब उस सीरियसनेस को हटा दीजिए। ओके. अपने आप को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। पिंच ऑफ सॉल्ट, मूव ऑन। आप उसको रिएक्ट करोगे, रिटेलिएट करोगे, कोई मतलब नहीं उसका। उससे अपने आप को हाँ, जस्ट स्टे आउट ऑफ। हे क्षेत्र फार अनिश्चित आहे. याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? कलाकार बनना एक हॉबी भी हो सकती है और एक प्रोफ़ेशन भी हो सकता है। तो इच्छा और हॉबी से लेकर प्रोफ़ेशन की जो जर्नी है, वो खूब माँगती है, और जैसे स्ट्रक्चर नहीं है, अब स्ट्रक्चर हो रहा है धीरे-धीरे, लेकिन ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं जो आपको बता दे कि आपको हर साल इतना कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपके साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार कुछ एक्टर्स पहले 4-5 साल काम करते हैं, उसके बाद काम नहीं होता है। बहुत लंबे अरसे तक काम नहीं होता है, और एक लाइफ़स्टाइल जो किसी ने बिल्ड की होती है, उसको फिर सस्टेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फिर ऐसी सूरत में या तो फिर हम रिट्रीट कर जाते हैं, वापस अपने शहर चले जाते हैं। ऐसे केसेज़ हुए हैं बहुत सारे। और
वो एक प्रत्येक व्यक्ति का खुद का निर्णय होगा कि कब किस मोड़ पर दे शुड टेक अ यू टर्न।